हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्लोबल नॉलेज ट्यूशन सेंटर में। आज का आपका टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी होने से पहले कुछ और संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कुछ और संख्याओं के बारे में। चलिए, प्रकृत संख्या है पहला आपका संख्या। तो प्रकृत संख्या के बारे में जानना होगा तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 अनंत तक इसकी और संख्या हो सकती है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में तो गिनती की संख्या के पहले अगर शून्य जुड़ जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। चूँकि संख्या रेखा पर हम जाएंगे तो एक तरफ होता है धनात्मक संख्या और एक तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या के बाद आता है धनात्मक संख्या। तो संख्या रेखा के दाईं तरफ की संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं और बाईं तरफ की संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। वहीं ऋणात्मक संख्या का हो जाएगा बाईं तरफ की संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 इसके उदाहरण हैं। ये सब 2 से कटते हैं। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे 3 2 से विभाजित नहीं, 5 2 से विभाजित और आगे भी 2 से विभाजित नहीं होगा, जो विषम संख्या होगा। भाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8, 4 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित और 4 से भी विभाजित होगा। 6 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित और 6 से विभाजित। भाज्य संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का परिभाषा देना होगा तो हम लोग देंगे वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा 2 3 5 और ये एक और अपने स्वयं से विभाजित होते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये 4 परिमेय संख्या का परिमेय संख्या है, जानना हो तो इसको क्या रूट से निकाल लेंगे तो 2 और 2 बाटा में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो p/q के रूप में हो गया। इसको भी 2.5 है तो इसको हम हटाएंगे पॉइंट तो नीचे 10 हो जाएगा, कटाएंगे तो 5/2 जो p/q के रूप में है। इसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो आप सब जितना भी ये संख्या पढ़ा वो सब वास्तविक संख्या है। आसान भाषा में आपको बता दूं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।